मारुति सुजुकी डिजायर बन चुकी है टैंक। दोस्तों ये वाला जो ट्रेंड है आप सोशल मीडिया पे बहुत बार देख चुके होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 2024 में मारुति सुजुकी ने अपनी डिजायर लॉन्च की है, साथ ही साथ उसके स्विफ्ट भी लॉन्च की है। दोनों अलग अलग गाड़ियां हैं। तो ये दोनों लॉन्च होने के बाद ही मार्केट में जैसे तहलका मच गया है कि भाई साहब अब टिन का डब्बा कहलाने वाली गाड़ी जो है वो एक टैंक बन चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निलिन और आप देख रहे हैं टर्बो एस्पिरेटेड। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर है वो एकदम से जो टिन का डब्बा कहलाने वाली गाड़ियां हैं वो एकदम से टैंक कैसे बन गई हैं, कि कैसे एकदम से उन्होंने तहलका मचा दिया कि भाई ये जो गाड़ियां हैं वो एकदम से सेफ हो गई हैं। दोस्तों सेफ्टी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्निंग पार्ट होता है कोई भी व्हीकल खरीदते टाइम। तो दोस्तों आज के टाइम पे जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले टाटा की जो सेल्स हैं काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही थी और उसी को देखते हुए टाटा ने अपनी सेफ्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिससे क्या है एक सेफ्टी का भी ट्रेंड आ गया, जिससे उनकी सेल्स भी बढ़ी और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी ट्रेंड आने की वजह से भी लोगों में ये भी क्रेज़ बढ़ा कि हाँ भाई सेफ्टी भी ज़रूरी है और हम एक ऐसी गाड़ी खरीदें जिसके अंदर सेफ्टी भरपूर मात्रा में हमें मिले। दोस्तों अगर स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर की बात करें तो दो अलग गाड़ियां हैं। 2024 से पहले जो मॉडल्स आते थे उन दोनों ही गाड़ियों में लुक्स में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं था, सेफ्टी फीचर्स या फिर नॉर्मल फीचर्स में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों ही गाड़ियाँ लगभग बिल्कुल सेम थी। जो स्विफ्ट है वो हैचबैक स्टाइल में आती है और आती थी भी, और स्विफ्ट डिज़ायर जो थी वो एक सेडान रूप में आती थी। लेकिन दोस्तों अभी 2024 में जो गाड़ियां लॉन्च हुई हैं स्विफ्ट, और अभी जो पहले स्विफ्ट डिजायर थी वो सिर्फ अब डिजायर बच गई है। मारुति सुजुकी डिजायर खाली उसका नाम रह गया है। तो जो डिजायर जो गाड़ी है उसका लुक जो है वो कम्प्लीटली चेंज है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक्स है। और वहीं पे स्विफ्ट की अगर आप बात करें तो स्विफ्ट का लुक भी टोटली चेंज कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इन गाड़ियों के अंदर एक ही टाइप का हमें इंजन देखने को मिलता है। वो है मारुति सुजुकी का एक नया इंजन जो कि है जेड सीरीज का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। हाँ दोस्तों इसके अंदर हमें 3 सिलेंडर इंजन जो है देखने को मिलता है, जिससे मुझे नहीं लगता कि गाड़ी इतनी स्मूथ और साइलेंट रह पाएगी जैसे वो पहले चलती थी। खैर दोस्तों ये एक गाड़ी का डिटेल रिव्यू नहीं है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। दोस्तों अगर बात करें स्विफ्ट डिजायर की तो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई गाड़ी जो है वो 5 स्टार रेटेड हो चुकी है, 5 स्टार हो चुकी है। अब ये 5 स्टार दिए किसने है? कहीं ना कहीं कंपनी हमें आगे शोकेस कर रही है कि ये गाड़ी 5 स्टार हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गई है। जो रेटिंग्स जो आती हैं इंडिया के अंदर, जितने भी गाड़ियों की जो रेटिंग्स होती है वो कौन करता है सेफ्टी रेटिंग्स? वो करता है GNCAP। इसके बारे में बात करेंगे बट आगे। सबसे पहले स्विफ्ट की और डिजायर की बात कर लेते हैं। अब अगर गाड़ी की बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के अंदर डाले जाते हैं जिससे वो गाड़ी सेफ बनती है। तो कौन से वो फीचर्स होते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे पुरानी जो गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, उसके अंदर क्या है 2 एयरबैग आते थे जो कि ड्राइवर के लिए और को पैसेंजर के लिए होते थे। कहीं ना कहीं गाड़ी जब टकराती है तो एकदम से एयरबैग खुलते हैं और ड्राइवर और पैसेंजर की जान बच जाती है। ये एक सेफ्टी फीचर है, हालांकि अभी है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट करके कंपनी ने 2 की बजाय अब 6 एयरबैग कंपनी ने देने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों 2 एयरबैग आगे और 4 जो एयरबैग है वो कर्टेन वाले साइड में है, तो कहीं ना कहीं उससे भी सेफ्टी बढ़ी हुई है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ में सीट बेल्ट है, ये तो दोस्तों एक फीचर होता ही है जो कि सभी गाड़ियों में होता है। और जो फीचर्स हैं जो कि ऐसे जो फीचर्स होते हैं कुछ जो कि आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट होने ही ना दे। ये जो भी फीचर बताए ये कहीं ना कहीं ऐसे फीचर्स थे जो कि जब आपकी गाड़ी टकराएगी उस टाइम पे आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सेफ्टी करेंगे। ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो कि आपकी गाड़ी को टकराने ही ना दे। तो उनमें कौन से आते हैं दोस्तों? जैसे कि आता है ABS पहले भी आता था। ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब इसके साथ में दे दिया गया है EBD क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि क्या है, बराबर टायरों में बराबर फोर्स वो बांट देता है, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिकली ये कंट्रोल होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी फीचर जो है ये कहीं ना कहीं हमें एक्सीडेंट होने से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बचाता है। इसके साथ में एक और फीचर आता है दोस्तों, वो है ESP क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। मतलब ये क्या होता है, जब भी गाड़ी को हम बहुत ज़्यादा टर्न लेते हैं, कट मारते हैं, बहुत ज़्यादा लेफ्ट और राइट में टर्न करते हैं, तो उस टाइम पे गाड़ी को स्टेबल बनाए रखने के लिए ये फीचर काम में आता है।
कहीं आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली करोगे ही इस चीज़ को, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस कंडीशन में गाड़ी को पलटने से, रोल ओवर होने से बचाता है। और इसी के साथ में हिल होल्ड असिस्ट भी कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर दिया है। हालांकि दोस्तों ये ESP और जो हिल होल्ड असिस्ट जो है ये पहले नहीं आता था, तो अभी की जो वेरिएंट है उसके अंदर ये जो है एड ऑन किया गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाली फीचर्स हैं क्या, लेकिन इन फीचर्स से क्या गाड़ी 2 स्टार से एकदम से 5 स्टार हो जाएगी, ये तो थोड़ा सा मानना मुश्किल है। अब कुछ और बात करते हैं, जैसे कि गाड़ी का जो वेट है अगर बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी जो टाटा की जो आती है वो आपने देखा होगा मोस्टली क्या वो भारी गाड़ियाँ होती है, हैवी गाड़ियाँ मानी जाती हैं, लेकिन मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और हल्की मानी जाती है। इससे कहीं ना कहीं ये माइंड में ही आता है कि भाई गाड़ी हल्की है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सेफ्टी रेटिंग होगी अच्छी, या फिर वो गाड़ी कागज़ की तरह पिचक जाएगी, या मतलब एक्सीडेंट में कुछ ऐसा ही होता है। अगर दोस्तों हम गाड़ी के वेट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड मॉडल था उसके अंदर जो गाड़ी का वजन आता था वो था तकरीबन 950 से 990 किलो के बीच में कर्व वेट था। 2024 से जो भी पहले गाड़ियाँ आती थी उनका, डिज़ायर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो 2024 की जो गाड़ियाँ जो लॉन्च हुई है उनका कर्व वेट है तकरीबन 920 से 955 से 60 किलो। तो ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ वजन बढ़ने से ही गाड़ी जो है सेफ बन रही है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है कि ये जो सेफ्टी रेटिंग्स है ये देता कौन है एक्चुअल में, हम तक और आप तक ये चीज़ पहुँचा कौन रहा है। मैं एक मीडियम हूँ आप तक पहुँचाने का, लेकिन हम तक भी किसी ने पहुँचाई है तो वो कौन है। दोस्तों ये जो सेफ्टी रेटिंग्स है ये पहुँचाते हैं हमारे जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कंपनीज होती है वो पहुँचाते हैं। तो क्या वो टेस्ट जो वो खुद करते हैं? नहीं, ये जो टेस्ट होता है वो करता है हमारे देश के अंदर GNCAP। GNCAP क्या है? ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। दोस्तों ये जो GNCAP है ये कोई ऐसा कोई सरकारी संस्था नहीं है, या फिर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि जिससे गवर्नमेंट ने बोल रखा हो कि भाई कार मेकर्स को कि आपको इससे करवाना ही है ग्लोबल ये टेस्ट। नहीं दोस्तों, ये एक नॉर्मल एक चैरिटी टाइप एक संस्था है, ठीक है। ये ऐसी संस्था है जो कि गाड़ियों को टेस्ट करती है। वो मोस्टली इंडिया की कार्स और साउथ अफ्रीका की कार्स को ही ज़्यादातर ये टेस्ट करती है। अब इसके बारे में थोड़ा और बताऊं तो ये एक टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उसके अंडर रजिस्टर्ड है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है UK में। और इसकी जो लैब है, मतलब जो जहाँ पर ये गाड़ियों को टेस्ट करते हैं, टेस्ट कराने के लिए जो आपके सामने जो रीडिंग्स आती हैं, रेटिंग्स आती हैं, वो है जर्मनी में। तो ये गाड़ी क्या करते हैं कि गाड़ियों को उठाते हैं इंडिया से, साउथ अफ्रीका से गाड़ियाँ उठाते हैं डिफरेंट मेकर्स की, और वहाँ से उठा के ले जाते हैं जर्मनी फिर वो टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में आपको मैं बता दूं 2 से 3 प्रकार के मेजरली टेस्ट होते हैं। किस तरीके से टेस्ट करते हैं? गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर कुछ डमीज़ को बिठाया जाता है, कुछ मतलब इंसान टाइप के पुतले होते हैं, उनको गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और गाड़ी को क्रैश किया जाता है, मतलब सामने से कोलिजन किया जाता है तकरीबन 64 km/h की स्पीड से। मतलब ऐसे सामने कोलिजन करवाने के बाद में जो भी पुतलों के ऊपर डैमेज होता है उनमें फिर उनको चेक किया जाता है कि कितना उसके ऊपर डैमेज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर कोई रियल आदमी बैठेगा, इंसान बैठेगा, तो उस पर कितना डैमेज होगा उसकी बॉडी पे। इसी के साथ में बच्चों के पुतले भी बैठाए जाते हैं जिससे पता लगता है कि बच्चों को कितना डैमेज हो सकता है। इसी तरीके से सामने से टेस्ट होने के बाद में एक साइड टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल साइड से इम्पैक्ट किया जाता है तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और उसके बाद में एक पोल टेस्ट होता है, जैसे एक पोल होगा, गाड़ी को भगा के लेके आएंगे और सीधा पोल के अंदर टकरा देंगे। तो वो भी एक सेफ्टी टेस्ट है कि एक साइड से टकराने के बाद कितनी गाड़ी बचती है, कितना सेफ रहता है। और वही मैंने आपको बताया, हर एक टेस्ट के अंदर डमीज रहते हैं जिनके ऊपर अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतना डैमेज जो है इंसान को हो सकता है। तो ये कुछ प्रोसीजर रहता है, और इसी प्रोसीजर के गुजरते हुए उनको रेटिंग्स दी जाती है, और उनको रेटिंग जब मिलती है तो उसके बाद में गाड़ी का पता चलता है कि वो 4 स्टार रेटेड है, 5 स्टार रेटेड है, या जो भी उसकी रेटिंग है। अब उन्होंने जब टेस्टिंग कर दी, फिर उस रेटिंग्स को हमारे सामने कौन लाता है? हमारे सामने लेके आते हैं कार मेकर। जैसे 5 स्टार रेटेड अगर कार है तो फिर वो कंपनी अपने फिर मार्केटिंग करती है कि हाँ भाई हमारी जो गाड़ी है वो 5 स्टार लेके आई है। तो आपको क्या सच में लगता है ये चीज़ कि भाई जो गाड़ी 2 स्टार लेके आ रही थी इतने सालों से, या 3 स्टार लेके आ रही थी, कहीं ना कहीं लाइव एक्सीडेंट्स में गाड़ी ने प्रूव किया है कि हाँ वो 5 स्टार रेटिंग नहीं है उस गाड़ी की, तो एकदम से क्या ऐसा, मतलब ऐसा क्या ही चमत्कार कर दिया कंपनी ने कि वो एकदम से 5 स्टार हो गई। अब दोस्तों इसी के साथ में एक और चीज़ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि जो
GNCAP है, ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसके आप इस तरीके से मत समझना कि एक ग्लोबल लेवल पे काम करता है या बहुत सारे देश हैं जो इसको मिलकर चला रहे हैं या बहुत अलग अलग देशों की जो है ये गाड़ियाँ टेस्ट करता है। ये वो वाला ग्लोबल नहीं है। ये ग्लोबल इसी तरीके से है कि मैं एक दुकान खोल लूँ और उसका नाम मैं लिख दूँ ग्लोबल वर्कशॉप या ग्लोबल होलसेल मार्केट, ऐसा कुछ भी अगर मैं नाम रख दूं तो ये वो वाला ग्लोबल है। मतलब किसी एक बंदे द्वारा चलाया गया ही ग्लोबल है, कोई वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों अब जो बात आती है वो आती है कि कंपनी जो GNCAP है वो जो टेस्टिंग करता है, क्या ये टेस्टिंग खुद से करता है या इनसे टेस्टिंग करवाई जाती है या कहीं ना कुछ और माजरा है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर एक चैरिटी है या मैं आप हूँ या कोई कंपनी है, वो कोई सिर्फ सेफ्टी रेटिंग का कुछ ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने या साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि भाई आपको सेफ्टी टेस्ट जो है करना ही पड़ेगा, या कार मैन्युफैक्चरर्स पे लगा रखा है कि आपको सेफ्टी टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी नॉर्म नहीं है। हालांकि भारत के अंदर भारत NCAP आने वाला है, मतलब भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम आने वाला है, जो कि अगर आ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी सही है कि इंडिया के अंदर गाड़ियाँ खुद टेस्ट होंगी और सरकारी संस्था के द्वारा होंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन GNCAP जो है वो कहाँ से पैसा इतना लेकर आता है। दोस्तों कहीं ना कहीं हम और आप बिल्कुल भी उनको डोनेट नहीं करते हैं या फिर उनको पैसा नहीं देते हैं अपनी गाड़ी फुड़वाने का या टेस्ट करवाने का, तो उनको पैसा जाता कहाँ से है? क्योंकि गाड़ी उनको चाहिए, एक 10-15 लाख रुपए की गाड़ी होती है, वो इंडिया से लेके जर्मनी तक लेके जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करते हैं। अब आपको आपने अगर GNCAP की टेस्ट की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि एक बार सामने से ठुकी हुई गाड़ी को वो दोबारा नहीं ठोकते हैं। तो लगभग अगर 3 टेस्ट अगर हो रहे हैं तो 3 गाड़ियाँ तो उसमें लगेंगी ही। तो एक सामने से, एक साइड से, और फिर बाद में पोल टेस्ट भी करते हैं, तो उसके लिए 3 गाड़ियाँ लग जाती हैं। मान लीजिए 15 लाख की भी अगर एक गाड़ी है तो तकरीबन 45 लाख रुपये उसमें खर्चा आ जाता है। टीम जो काम कर रही है उनकी सैलरी है, कहीं ना कहीं उनको फंडिंग भी जाती है कि कहीं ना कहीं देखो सिंपल सी बात है यार, जो गाड़ी 2 स्टार लेके आ रही है वो एकदम 5 स्टार लेके आ रही है, तो वही है ना जो एग्जाम में नकल चलती है, या फिर आप कह सकते हो चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया कि भाई डोनेशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी झोल हो सकता है कि कंपनी इस तरीके से करके भी अपनी सेफ्टी रेटिंग्स ले रही हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पैसा है वो हम आप जैसे लोग नहीं देते हैं। वो जो पैसा है वो जाता कहाँ से? वो जाता है कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। जो भी कंपनी अपने कार की मार्केटिंग करवाना चाहती है, सेफ्टी रेटिंग्स अपने टेस्ट करवाना चाहती है खुद से, तो वो कहीं ना कहीं गाड़ियाँ भी बेचती है, पैसा भी बेचती है। उससे क्या है, कंपनी को ही एक बेनिफिट होता है, मार्केटिंग होती है। वो मार्केटिंग करने का एक तरीका है, मार्केट में सेल्स बढ़ाने का एक तरीका है। क्योंकि मारुति की गाड़ी आपने कुछ अगर देखा होगा, मार्केट को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो पिछले कुछ दिनों में मारुति की सेल सिर्फ इस वजह से ही घटी हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी रेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि इंजन के बारे में अगर आप बात करो, रिलायबिलिटी के अगर बारे में आप बात करो, एवरेज के बारे में अगर आप बात करो, तो मारुति का कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, हालांकि फीचर्स के अगर हम बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हुंडई आगे निकल जाएगा। अगर हम प्रीमियमनेस के बारे में बात करें तो होंडा आगे निकल जाएगा। ये हम नॉर्मल जो कॉमन आदमी जो है गाड़ियाँ खरीदता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब कहने में कमेंट सेक्शन में आप मर्सिडीज BMW भी डाल सकते हो, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट चला जाता है। लेकिन कॉमन मैन की अगर जो पहुँच की जो बातें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही गाड़ियाँ और यही ब्रांड्स जो है निकल के आते हैं। तो मारुति इन सब चीज़ों में जाना जाता है। अब सेफ्टी रेटिंग्स को लेके उनकी जब सेल्स गिर रही हैं तो उसी के ऊपर मारुति ने काम किया है, और कहीं ना कहीं डिज़ाइन में काम किया है, सेफ्टी रेटिंग में काम किया है, या फिर पैसा दे के काम किया है, वो तो देखो उन्हीं को पता है। और आपको इस बारे में क्या लगता है? अभी कमेंट सेक्शन खुला है, आज़ादी है, आप भी अपना कमेंट, अपना विचार जो है आप डाल सकते हैं नीचे वीडियो के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ इस पे कमेंट्स हों, मुझे पता है बिल्कुल आपके कमेंट्स होंगे कि आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जब ये चीज़ टाटा कर रहा था, 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग जब टाटा की आ रही थी, तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली? दोस्तों उसका सिंपल रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं टाटा ने, और साथ में महिंद्रा भी है, इसके साथ में टोयोटा भी है, तो कहीं ना कहीं उन ब्रांड्स ने अपने आप को प्रूव किया है इस चीज़ को लेके। जब उनके लाइव एक्सीडेंट्स हमारे सामने आते हैं, कि जैसे आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, अभी रिसेंटली नेक्सॉन पे पत्थर गिर गया, बस चढ़ गई, या फिर एक्सीडेंट, बहुत सारे वीडियोस आती रहती हैं। तो उनमें कहीं ना यार टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, इन्होंने प्रूव किया हुआ है अपने आप को कि हाँ, इनकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं बेटर है। और वहीं पे अगर हम मारुति की बात करें तो उनके हमने जो जितने भी एक्सीडेंट्स देखे हैं, तो उनमें हमें कहीं ये नहीं लगा कि हाँ यार कि इतनी बेटर इसकी बिल्ड क्वालिटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमने जो एक्सीडेंट्स मारुति के देखे हैं उनमें वो खराबी हमें पाई गई। तो परसेप्शन सबका यही है कि भाई मारुति की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। हालांकि अब चेंज हो गया हो, कुछ लाइव एक्सीडेंट्स आएंगे, कुछ बड़े एक्सीडेंट्स, ऐसा ना हो तो बेहतर है जब भी। लेकिन
ऐसा मुझे पता होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग एक से एक हैं महान। तो कहीं ना कहीं जब एक्सीडेंट आएगा, सामने कुछ बड़ा हादसा होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल में गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर कैसा उसने परफॉर्म किया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप जो भी आपके मन में विचार हो, आप कमेंट सेक्शन में खुले दिल से डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक इसको ज़रूर कर दें और शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ में जो भी मारुति के फैंस हैं, हो सकता है उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को इसी की तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्साइटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।